राधे राधे जी सभी को। अब हम करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 9 का अध्ययन। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी ब्राह्मण के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वेवस्व देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं। जो गर्मियों में जल का, सर्दियों में ईंधन का और सदैव अन्न का दान करता है, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करता है, वह कभी भी नरक नहीं जाता। और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा मन से किए हुए पापों का पश्चाताप करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं, जो जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला, दूसरों का अन्न भोजन को त्याग देने वाला, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश हो जाता है, वह भी यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल का कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त करते। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नित्यवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृष्ण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे।